नमस्ते। ऑफिस में अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं, है ना, जो दूसरों की मेहनत का क्रेडिट खुद ले जाते हैं। आज हम कौवा और काला सांप की पुरानी कहानी को एक नए मॉडर्न कॉर्पोरेट अंदाज में देखेंगे। तो सबसे पहले मिलते हैं कहानी के विलन से, जिसे हम कहेंगे कॉर्पोरेट कोबरा। अब ये कॉर्पोरेट कोबरा है कौन? ये वो चालाक मैनेजर है जो दूसरों की मेहनत पर पलता है, क्रेडिट चुराता है और आगे बढ़ने के लिए किसी का भी करियर खत्म कर सकता है। हो सकता है ऐसा कोई किरदार आपके आसपास भी हो। चलिए कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस में एक शिकारी। कहानी की सेटिंग है एक बहुत पुरानी जानी मानी कंपनी। सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जल्द ही वहां का शांत माहौल एक नए खतरे की वजह से बदलने वाला है। और इस कहानी के हीरो कौन है? रवि और प्रिया, एक मेहनती कपल जो अपने काम को, अपने प्रोजेक्ट्स को समझ लीजिए बच्चों की तरह पालते हैं, अपने काम के लिए पूरी तरह से समर्पित। अच्छा, इस पूरी कॉर्पोरेट कहानी में ना हर किरदार का एक सिंबॉलिक मतलब है। जैसे रवि और प्रिया वो है मेहनती कौवे, और मिस्टर कालरा वो है जहरीला कोबरा जो इनके लिए खतरा बनेगा। अरे हाँ, एक चालाक लोमड़ी भी है कहानी में, लीगल एडवाइजर लोरा। याद रखिएगा, इनका रोल आगे बहुत जरूरी होने वाला है। और फिर एंट्री होती है मिस्टर कालरा की, एक ऐसा मैनेजर जिसकी क्रेडिट चोर वाली इमेज ना उसके आने से पहले ही ऑफिस में फेमस हो चुकी थी। और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, करियर की चोरी। देखना यह है कि यह कॉर्पोरेट शिकारी आखिर अपना शिकार करता कैसे है और इसका असर कितना खतरनाक हो सकता है। पहला वार बहुत तेज और सीधा होता है। जैसे ही रवि और प्रिया एक क्लाइंट मीटिंग के लिए बाहर जाते हैं, कालरा उनकी पूरी मेहनत से बनाई प्रेजेंटेशन चुरा लेता है और सारा क्रेडिट वो खुद ले जाता है। और ये बस एक बार की बात नहीं थी, नहीं, ये तो एक पैटर्न बन गया था। पहले Q1 रिपोर्ट का क्रेडिट गया, फिर क्लाइंट पिच का डेटा गायब हो गया, और आखिर में तो एनुअल प्रेजेंटेशन पर भी कालरा ने अपना नाम चिपका दिया। मतलब ये एक लगातार चलने वाला हमला था। अब धीरे धीरे हालात बर्दाश्त से बाहर होने लगे। रवि और प्रिया के सारे आइडिया, उनकी सारी मेहनत, सब पानी में जा रही थी। कालरा की पॉलिटिक्स के सामने सीधे सीधे लड़ना तो जैसे नामुमकिन सा हो गया था। तो ऑफिस में हो रही इस लगातार चोरी से तंग आकर हमारे हीरो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां उन्हें एक फैसला लेना था, भाग जाएं या फिर लड़ें। यहां पे उनके बीच वही क्लासिक फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन बन जाती है। एक तरफ प्रिया है जिसे डर है कि ये आदमी हमें बर्बाद कर देगा और वो नौकरी छोड़ना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ रवि है जो लड़ने के मूड में है। वो कहता है, नहीं, हम डर कर भागेंगे नहीं, इस टॉक्सिक मैनेजर को सबक सिखाना ही होगा। जब उन्हें समझ आया कि सीधा रास्ता तो काम नहीं करेगा, तो उन्होंने सोचा कि किसी एक्सपर्ट से बात की जाए, कोई ऐसा जो इस पूरे सिस्टम को अंदर बाहर से समझता हो। और वो थी उनकी दोस्त और लीगल एडवाइजर मिस लॉरा। और बस यहीं से कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है, एक परफेक्ट जाल बिछाने की तैयारी। चलिए देखते हैं कि कैसे एक सही स्ट्रैटेजी पूरे गेम को पलट कर रख देती है। मिस लोरा उन्हें एक बहुत ही काम की सलाह देती हैं। वो कहती हैं, देखो, इससे सीधे सीधे लड़कर कोई फायदा नहीं, असली जीत स्मार्टनेस में है। उनका फंडा एकदम क्लियर था, सिस्टम को ही सिस्टम के खिलाफ इस्तेमाल करो। और वो एक जबरदस्त स्मार्ट ट्रैप का प्लान बताती हैं। प्लान सुनने में सिंपल था पर बहुत असरदार। स्टेप 1, कल सीईओ ऑडिट के लिए आ रही हैं। स्टेप 2, उनके पास एक बहुत कॉन्फिडेंशियल पेन ड्राइव होती है। स्टेप 3, किसी तरह वो पेन ड्राइव हाथ लगानी है। स्टेप 4, उसे कालरा के केबिन में प्लांट कर देना है। और आखिरी स्टेप, कुछ भी नहीं करना है, बस आराम से बैठकर तमाशा देखना है और सिस्टम को अपना काम करने देना है। मतलब कालरा की बेईमानी को ही उसका हथियार बनाना था। अब वक्त आ गया था कहानी के क्लाइमैक्स का, कोबरा के लिए शय और मात। अब देखना यह था कि ये इतनी होशियारी से बिछाया गया जाल काम करता भी है या नहीं। और फिर वो मौका आ ही जाता है। सीईओ लंच पर होती हैं और उनकी वो जरूरी पेन ड्राइव अकेली रखी होती है। दाव पर बहुत कुछ लगा था और जरा सी भी चूक की कोई गुंजाइश नहीं थी। एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ रवि अपना काम करता है। वो पेन ड्राइव उठाकर कालरा के बैग में रख देता है और कालरा का अपना कैबिन ही उसके लिए एक जाल बन जाता है। और जैसे ही सीईओ को पता चलता है कि उनकी पेन ड्राइव गायब है, पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। फौरन एक ऑफिशियल सर्च शुरू हो जाती है। सिक्योरिटी टीम डिजिटल ट्रैकर यूज करती है और बिल्कुल प्लान के मुताबिक ट्रैकर सीधा ले जाता है मिस्टर कालरा के केबिन में। अब सारा का सारा शक सिर्फ एक ही इंसान पर था,
और बस जाल अपना काम कर चुका था। वो कॉन्फिडेंशियल ड्राइव कालरा के बैग से मिलती है। अब इतने पक्के सबूत के सामने उसकी एक नहीं चली। कोबरा का खेल खत्म। उसे फौरन नौकरी से निकाला गया और पुलिस को सौंप दिया गया। तो इस पूरी मॉडर्न कॉर्पोरेट कहानी से आखिर हमें सीखने को क्या मिलता है? क्या है इसका निचोड़? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यही है कि कॉर्पोरेट की दुनिया में सबसे असरदार हथियार गुस्सा या सीधी लड़ाई नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी होती है। जैसा कि इस कहानी में हमने देखा, एक ताकतवर दुश्मन को ताकत से नहीं बल्कि दिमाग और रणनीति से हराया जाता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी किसी प्रोफेशनल खतरे का सामना हो तो एक विक्टिम की तरह नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह सोचना चाहिए। तो सवाल ये है कि किसी के वर्क प्लेस में मौजूद कोबरा से निपटने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है?